नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ अंशिता। शुरुआत करते हैं आज की ताजा खबरों के साथ। बच्चों को लेकर सड़कों पर भटकती मां, सब गुहार लगाई पर काम ना आया कोई। बच्चे पहुंचे कलेक्टर से मिलने, कलेक्टर से की गुहार, हमें हमारे पापा से मिलवा दो, जेठ देवर नहीं मिलने देते। हम सबको मारपीट के घर से निकलवा दिया। सलमा ने हाथ जोड़कर की गुहार, मुझे मेरे पति से मिलवाएं। बेटा, आज आप यहाँ कलेक्ट्रेट कार्यालय में आई हो, क्यों आई हो? पापा को लेने आए हो। कहाँ चले गए पापा? बेगमगंज चले गए। तो आप कलेक्टर साहब से मांग करने आए हो कि हमारे पापा को मिला दें। कहाँ रहते हैं आप? हम श्रोन चले गए, भोपाल में रहते थे, पति के साथ, शरीफ अली के साथ रहते थे। 2008 में मेरी शादी हुई थी रीति रिवाज से, घर वालों की मर्जी से हुई थी। जब से उन लोगों ने मुझे इतना परेशान कराया, आज मेरे बच्चे खुद अकेले 2021 में वो लोग मुझे छोड़ के चले गए थे। परेशान करते रहते थे, मारना, पीटना, कभी घर वालों से पैसे मंगवाना, मतलब गंदा गंदा इल्ज़ाम देना। मेरे पास फोटो भी है उनके, जिस तरीके से उन्होंने मुझे मारा। मुझमें फिल्म लगाती है, तो दूसरे के साथ रहती है, दूसरे के साथ, मतलब तेरे गलत। क्या नाम है आपके पति का? शरीफ अली। अभी कहाँ रह रहे हैं वो? वो बेगमगंज गए, 1 साल हो गए उनको गए हुए। और 1 साल से मैंने एक साल से मैं इतनी परेशान हूँ। ये 2 बच्चे, मेरा नाम, लड़के का नाम है शाद अली और ये लड़की का नाम है ज़िक्रा अली। तो आज जनसुनवाई में क्या हुआ? अभी ये बोल रहे थे ना, कंट्रोल रूम में जाइए एसपी के पास, और इससे पहले मैं एसपी के पास भी गई थी। मेरी भाभी अभी तक कोई, मेरे पास कागज़ नहीं है, उधर अशोका गार्डन के रिपोर्ट के भी कागज़ है। मेरा सामान उठा के ले गए, गाड़ी चोरी करके गाड़ी छीन के लेके गए मेरे से खुद, और गाड़ी आज तक नहीं ली। और है ना, गाड़ी वाले मुझे खुद फ़ोन लगा के बुलाते हैं, परेशान करते हैं मुझे कि आप गाड़ी की किस्त भरो। जब मैं बच्चों का गुजर नहीं कर पा रही तो मैं मैं गाड़ी की किस्त कैसे भरूँगी? आप क्या चाहती हो? मुझे इंसाफ चाहिए मेरे बच्चों का। और मेरे ना जेठ है सगीर अली, मेरा एक देवर है समीम अली, अलीम अली, और मेरा एक जमील है। ये लोग आए थे 15 तारीख को 2021 में, मई में। जब से आए और जब से पापा को लेके हमारे। बेटा, क्या नाम है आपका? आज आप क्यों आए हैं कलेक्ट्रेट कार्यालय में? हमारे पापा के पास जाना है, हमारे पापा आ जाए हमारे पास वापस। हमारे चाचू लेके गए, बड़े पापा लेके गए हमारे पापा। चाचा और बड़े पापा लेके गए? कहाँ ले गए हैं? बेगमगंज। भारतीय किसान यूनियन भानु किसान सरकार संगठन ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से 21 मांगों को लेकर मिलने का समय मांगा है। प्रवास पर राजधानी पहुंचे भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर भानु प्रताप सिंह ने भोपाल में प्रेस वार्ता पर चर्चा करते हुए कहा कि सरकार को मध्य प्रदेश में हर किसान ट्यूबवेल के लाइट का बिल माफ करना चाहिए। उन्होंने कहा कि डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, जिसके चलते किसानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसको देखते हुए राज्य और केंद्र सरकार को किसानों के लिए 50% तक की कटौती टैक्स में करना चाहिए, जिससे किसानों को खेती करने में सुविधा मिलेगी और खेती लाभ का धंधा बन पाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर भानु प्रताप सिंह ने कहा कि अगर जल्द ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मिलने का समय नहीं दिया और उनकी मांगों पर विचार नहीं किया तो वह आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर सड़कों पर उतरेंगे। जी सर, अपना नाम बताइए। संजय त्रिपाठी। त्रिपाठी जी, 21 सूत्री मांगों को लेकर आज अपने प्रेस वार्ता बुलाई है, क्या उनसे से बताएंगे? ये कई सूत्री मांगों को लेकर बुलाया था पत्रकार वार्ता, उसमें सीएम से मिलकर हम सब किसानों के हित की जो मांगे हैं उसको पूरा कराने के लिए उनको बाध्य करेंगे सरकार। कब मुलाकात का शेड्यूल है आपका सीएम से? अभी तय नहीं हुआ है, तय होगा तो आप लोग को बता देंगे। क्या प्रमुख मांगे 21 में से आपकी? मांगे उसमें कई सौ प्रमुख हैं, लेकिन सबसे बड़ी तो पानी की समस्या है। पानी रहना चाहिए, खेतों में पानी, घर में पानी, सबकी व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। तो जो काम जमीन पर नहीं हो पा रहा उस पर अपन बात करेंगे उनसे। एमएसपी को लेकर भी कोई मांग है? एमएसपी को लेकर भी कोई मांग है? एमएसपी को लेकर एमएसपी का निश्चित दाम दिया जाए। हाँ, एमएसपी का निश्चित दाम ये मांगे। किसान का गल्ला ही नहीं बिकता, किसान गल्ला बिकता है, गल्ला बिकता है, किसान परेशान है।
किसान बेचने जाएगा तो उसको 1000 रुपये मिलेगा, बिचौलिए जाएंगे तो उनको 2500 रुपये मिलेगा। तो ये भी जो बीच का मार्जिन बंद हो, जो पैसा किसान का है वो बिचौलियों में जाता है, किसान गरीब रह जाता है, बिचौलिया अमीर बन जाते हैं। मांगे पूरी नहीं होती तो क्या आंदोलन रहेगा आगे, क्या आगे पूरी नहीं होती तो हम जो सकारात्मक ढंग से आंदोलन होते हैं वो हमारा संघर्ष करेंगे। में जूझ रहा है और किसान की बहुत बुरी दुर्दशा हो रही है और सरकार इस पर किसी प्रकार का कोई ध्यान बिल्कुल नहीं देती। अभी बारिश में बाढ़ इतनी नदियों में आई, सारी फसल खराब हो गई, लेकिन किसानों को मुआवजा कुछ भी नहीं मिला। अभी ओलावृष्टि हुई जिसमें किसानों को जैसे ऊंट के मुंह में जीरा डाल देते हैं ना, ऐसे किसानों को डाल 100 रुपए किसानों के खाते में आए हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को, जो किसान पूरा जीवन अपना खेती के ऊपर निर्भर करता है। और एक बात है किसान की कि किसान का बेटा ही बॉर्डर पर है, किसी उद्योगपति किसी नेता का बेटा बॉर्डर पर नहीं होता है, वो किसान का ही बेटा होता है। इधर खेत में हमारा किसान मरता है, उधर बॉर्डर पे हमारा जवान मरता है। नेता देश में मौज करते हैं, उनके लड़के विदेश में पढ़ते हैं। ये हमारी देश की स्थिति है। आज हमारी देश की शिक्षा भी इतनी कमजोर हो चुकी है कि आज हमारे देश के लड़के विदेशों में पढ़ने जाते हैं। तो कैसे मांग पूरी करवाओगे आप? मांग के लिए अभी तो हमारा ज्ञापन जाएगा, उनसे निवेदन ही किया जाएगा। सरकार से निवेदन ही कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग संगठन जितने भी हैं सरकार से निवेदन करते हैं, लड़ते नहीं हैं। यदि किसान ही लड़ेगा तो फिर देश में बचेगा ही क्या? तो किसान और जवान दो ही चीजें हैं। शाम को जब हम खाना खाते हैं ना, तो उस वक्त किसान का धन्यवाद करना चाहिए। सुबह जब हम जगते हैं तो जवान का धन्यवाद करना चाहिए कि रात में आप जब सोते हो, जब जवान पहरा देता है, चाहे वो पुलिस हो, मिलिट्री हो, पहला कोई भी फोर्स हो, रात भर पहरा देता है, तब आप सोते हो सुबह। अभी आपने बात कही किसानों के। मध्य प्रदेश विधानसभा अपडेट। कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी का बयान। राज्यपाल के अभिभाषण बहिष्कार पर दी सफाई। यह कोई पहला मामला नहीं, इससे पहले भी 13 बार हो चुका है। राज्यपाल के भाषण का विरोध हर सदस्य को अपने अपने तरीके से अपनी बात रखने का अधिकार है। मैं हमेशा सरकार से लड़ता रहूंगा। कांग्रेस के साथ छोड़ने पर बोलने से बचे। पटवारी आईईओ कहा, कमलनाथ हमारे नेता, मीडिया के सवालों का नहीं दिया जवाब। इसलिए हम अपनी बात कहते रहते हैं। जहां तक प्रश्न है कल का, कमलनाथ जी मेरे नेता हैं, कमलनाथ जी मेरे नेता थे और कमलनाथ जी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे तब तक सरकार से मैं लड़ता रहूंगा, लेकिन मेरी पार्टी भी लड़ती रहेगी। जहां तक प्रश्न है मुद्दों को उठाने का, मेरे अपने संवैधानिक दायित्वों का, संवैधानिक दृष्टि से राज्यपाल के अभिभाषण का मुझसे पहले 13 बार इस सदन में अलग अलग तरीके से, अलग अलग प्रकार से इनका राज्यपाल के अभिभाषण का विरोध हुआ है। मैं मानता हूं 29 जनवरी 2021 18 पार्टियों ने एक साथ देश के राष्ट्रपति, देश की संसद में राष्ट्रपति का बहिष्कार किया है, राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार किया है। लोकतंत्र में संवैधानिक अधिकार है अपनी बात कहने का। कल मैंने जो बात कही थी सदन के बाहर की थी, आज मैं जो बात कह रहा हूं मीडिया से और मध्य प्रदेश की जनता से कह रहा हूं। कमलनाथ जी हमारे नेता हैं, हम सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बेनकाब करेंगे, हम सब मिलकर लड़ेंगे और कमलनाथ जी के नेतृत्व में फिर सरकार बनाएंगे और मध्य प्रदेश के हितों के लिए कमलनाथ फिर मुख्यमंत्री बने। इसके प्रदेश की जनता की चाहत है। गाय की हत्या की बात हो, चाहे शराब की, मध्य प्रदेश में जो सबसे ज्यादा प्रभावित मेरी बहनों को करती है, महिलाओं को करती है, वो घर का पुरुष नशे में आके करता है। मेरे मध्य प्रदेश में मेरे मुख्यमंत्री ने, मेरी सरकार ने 3500 नई दुकानें खोल दी। इस 1 अप्रैल से जो चालू होगी देशी और विदेशी एक साथ, इसका मतलब है कि नशा ज्यादा करो। इतना ही नहीं, परिवहन की छूट दे दी। इतना ही नहीं, घर में ज्यादा रखने की भी छूट दे दी। इतना ही नहीं, सस्ती कर दी। मेरे मुख्यमंत्री ने शराब सस्ती कर दी कि पुरुष पी के जाए और मेरी महिला भाभी को, बहू को, बेटी को, माँ को घर में प्रताड़ित करे, मारे, कूटे, अत्याचार करे। इसके लिए भी मेरी सरकार ने छूट दी है। इसका हम विरोध करते हैं, कांग्रेस पार्टी विरोध करती है।
मैं मानता हूं और भी समस्या किसानों के कर्ज की है, किसानों के मुआवजे की है, जो ओला पाला गिरा बीमे की राशि की है। नरेंद्र मोदी जी एनसीआरबी के जो आंकड़े बताते हैं और मध्य प्रदेश को क्रिटिसाइज करते हैं, वो भी मुद्दे हैं। ये सब हम 2.5 मिनट में कोई विधायक नहीं उठा सकता। कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने राज्यपाल अभिभाषण पर सफाई नेता पर मध्य प्रदेश परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत जीतू पटवारी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के अपने विधायकों ने कांग्रेस के सर्वोच्च नेता का बयान डर किनारा कर दिया है। कांग्रेस में किसी को पद नहीं मिल रहा है, इसलिए एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर कहा कि उत्तर प्रदेश उत्तरांचल में बीजेपी की सरकार फुल बहुमत से आ रही है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को लेकर गोविंद सिंह राजपूत ने महिलाओं को बधाई देते हुए कहा कि देश में आगे महिलाओं का सम्मान हो रहा है। आज महिलाएं पुरुष के कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। कैसे देखते हैं आप राज्यपाल का अभिभाषण करे थे बिना ये पहली बात तो मैं देख रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी की गुंडाई अब सड़कों पर तो थी, अब विधानसभा और हाउस के अंदर भी दिखने लगी। जब सदन के विपक्ष के नेता कमलनाथ जी कहते हैं कि ये गलत है, ये पार्टी का निर्णय नहीं है। जीतू पटवारी जी के ट्वीट पर कमलनाथ जी ने सारे सदन में स्वीकार किया और दूसरे दिन आज मैं अखबार में पढ़ता हूं कि जीतू पटवारी जी बोलते हैं मैं एक बार नहीं 100 बार कहूंगा। तो चोरी और सीना जोरी अब तो कांग्रेस में युवा पीढ़ी और वरिष्ठ पीढ़ी में जो जंग चल रही है वो सबके सामने उजागर हो चुकी है और मुझे लगता है आने वाले दिनों में ये और बढ़ेगी। ये सारा सदन में कल ये बात आई, कार्रवाई करना नहीं करना ये अध्यक्ष के अधिकार क्षेत्र में है, लेकिन मैं तो उनकी पार्टी के नेताओं से कहूंगा कि अगर आप अपने विधायक पर जो उनके पार्टी के सर्वोच्च नेता कमलनाथ जी का निर्णय था उसको भी अगर दरकिनार कर रहे हैं तो पार्टी में ये बहुत बड़ी जंग की शुरुआत हो चुकी है। पद को लेके नेता प्रतिपक्ष, अध्यक्ष और पद पाने की जंग है। ये सब एक दूसरे की टांग खिंचाई अंदरूनी हो रही है। सामने राम राम बगल में छुरी रख के एक कांग्रेस नेता चल रहे हैं। इन्हें पद चाहिए है लेकिन पद मिल नहीं रहा है तो सामने नमस्कार और पीछे से कुर्सी खींचने की लड़ाई शुरू हो चुकी है। मैं समस्त महिलाओं को पूरे देश के में जो उनका सम्मान हो रहा है, आज पूरे देश में महिलाएं ना केवल पुरुषों के साथ कदम मिलाकर चल रही हैं बल्कि पुरुषों से आगे भी आज वो सम्मान की हकदार हैं। आज हमारी महिलाएं फाइटर प्लेन उड़ा रही हैं, राजनीति में हो, बिजनेस में हो, समाज सेवा में हो, हर मामले में हमारी महिलाएं आगे हैं। आज का दिन उनके सम्मान का दिन है और मैं समझता हूँ आज का दिन नहीं, हमेशा हमें महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, ये हमारा सोच है। शारफेक्स गृह निर्माण सहकारिता समिति लाऊखेड़ी भोपाल पिछले कई सालों से परेशान कर रही है। कई बार जन सुनवाई में आवेदन देने के बाद भी नहीं हुई सुनवाई। सोसाइटीज में प्लांट मांगने करते गुमराह 2 साल से जन सुनवाई के चक्कर काटते काटते थक गए, लेकिन नहीं हो पाई सुनवाई। रेडी सर, आप बताइए। अंदर सरफराज नाम है मेरा। ये 2 साल से जन सुनवाई में आ रहा हूँ ये सोच कर के मेरी भी सुनवाई होगी। इसके अंदर शारफेक्स सोसाइटी के अंदर हमारे अब्बा ने 83 में प्लॉट लिया था, जिसको कि अभी तक हमें कब्जा नहीं दिया गया, ना हमारा नामांकन कराती है सोसाइटी। और हाउसिंग सोसाइटी के ऑफिस जाओ तो वहाँ पर पता ही चलता है कि बस चक्कर ही लगाते रहो और कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। यहाँ पर जन सुनवाई में लगाते हैं, यहाँ से एप्लीकेशन जो है हाउसिंग सोसाइटी पहुँचा दी जाती है और उसके बाद फिर आने की नई डेट दे दी जाती है। बस उसके अलावा आज तक कोई कार्रवाई नहीं। 2 साल से
जन सुनवाई में आ रहा हूँ। क्या लगता है आपको, 2 साल से आप आ रहे हैं और भी कई लोग एक लंबे समय से आ रहे हैं, तो कलेक्ट्रेट कार्यालय में जन सुनवाई से समस्याओं का निदान हो रहा है अथवा नहीं हो रहा? अभी मेरा तो हुआ नहीं, मगर उम्मीद है कि इसी उम्मीद के ऊपर आता हूँ। हर बार आश्वासन मिलता है, तो अब किसी को भी आश्वासन मिलेगा तो उसको फिर उम्मीद मिलती है कि मिलेगा, और वहाँ जाओ तो इस बीच नई सोसाइटी बन गई, उसके अंदर मुझे नहीं बुलाया गया, ना बताया गया, ना ऑफिस का उस सोसाइटी के अंदर पता है। जब कोई पेपर निकलवाना हो तो आईटीआई के थ्रू निकलवाते हैं, उस ऑफिस में होते हुए भी लोग ऑफिस से पेपर नहीं निकालते। वो कहते हैं तुम ला कर दो पेपर, हमारे पास कुछ नहीं है। और ना ऑफिस के सोसाइटी का पता, इलेक्शन करा लिए उन्होंने, ना उसके अंदर ऑफिस। अभी वो अध्यक्ष है तो उसका इब्राहिमगंज सिर्फ पता लिखा है उन्होंने। अब इब्राहिमगंज इतनी बड़ी जगह है कि उसके अंदर वो कहते ही है कि अध्यक्ष को ढूंढ के लाओ आप। अब किसी एक जगह कॉलोनी का नाम कोई ले देगा कि इब्राहिमगंज सबको मालूम है कि कितनी बड़ी जगह है, वहाँ कैसे ढूंढे अध्यक्ष को? क्या नाम है सोसाइटी का पूरा? शार्पेक्स गृह निर्माण सोसाइटी। नारी का सम्मान, जहां संस्कृति का उत्थान, वहां हम भारतीय संस्कृति के हैं पुजारी, इसलिए मातृशक्ति की पूजा करते हैं। रेट भी बढ़ा है और साथ ही कई ऐसे नाम गिना दिए, इंदिरा जी है, बाकी लोगों ने बहुत काम किया देश के लिए। जिन्होंने काम किया देश के लिए उन सबको प्रणाम है, लेकिन कमलनाथ जी, आप पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष हैं। आपने सदन में जो लाइन दी थी कल, उस लाइन को आपके विधायक पटवारी ने धज्जियां उड़ा दी, बोले ऐसा मैं 100 बार करूंगा। इसीलिए कांग्रेस हाशिए पे जा रही है। आपको तत्काल अनुशासन की कार्रवाई करना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष की लाइन और कांग्रेस के अध्यक्ष की, दोनों की लाइन, जो आपने कहा कि वो नहीं है, उन्होंने कहा मैं ऐसा हर बार करूंगा, 100 बार करूंगा। यत नारी पूजनते रमनते तत्र देवता। नारी का सम्मान जहां है, संस्कृति का उत्थान वहां। हम भारतीय संस्कृति के पोषक हैं, पुजारी हैं, और उसके पुजारी हैं, इसलिए मातृशक्ति की पूजा करते हैं। आज मातृ दिवस है। हमारी सरकार ने, चाहे कन्या विवाह हो, चाहे लाडली लक्ष्मी हो, हर क्षेत्र में प्रगति की है। हमारी सरकार का अगर आंकड़ा देखेंगे तो 7% की वृद्धि महिलाओं के सास की सेवा में हुई, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। लगातार मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी और हमारी पार्टी भी नारी की पूजा करती आए हैं। हम भारतीय संस्कृति की पूजा करते आए हैं। सिर्फ एकमात्र हमारा देश ऐसा देश है जिसे भारत माता कहा जाता है। आपने कभी सुना पाकिस्तान फादर, इंग्लैंड डैडी? नहीं सुना होगा। सिर्फ भारत को ही माता कहा जाता है, क्योंकि हम मानते हैं जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है। जिसके वास्ते ये तन है, मन है और प्राण है। इसकी गोद में हजारों गंगा यमुना झूलती, इसकी पर्वतों की चोटियां गगन को चूमती। भूमि ये महान है, निराली इसकी शान है। स्वतंत्र ये वसुंधरा, स्वतंत्र आसमान है। ऐसी भारत माता के प्रणाम के साथ मातृशक्ति को प्रणाम। फिलहाल आज की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।